वंडरू बने परिवहन विभाग के एसीएस। वहीं पर जी अनुपमा को कई विभागों की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अपूर्व कुमार सिंह को उच्चतर शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। वहीं अनुराग अग्रवाल को शहरी विकास विभाग सौंपा गया है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार और नई भूमिकाएं भी दी गई हैं और साथ ही साथ सरकार के आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और नई नियुक्तियां भी की गई हैं। डॉक्टर राजा शेखर वंडरू को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के साथ साथ परिवहन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी अनुपमा को सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल ये जो प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिले हैं हरियाणा सरकार में, और जिसमें करीब 23 जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उनका तबादला किया गया है। और साथ ही साथ जो इसमें जितने भी आईएएस अधिकारी शामिल हैं सभी लोग जो है सीनियर जो अधिकारी हैं, जैसे कि राजशेखर वंडरू, उनको परिवहन विभाग विभिन्न लेखन विभाग की जिम्मेदारी जो है वो सचिव लगाया गया। जी अनुपमा, अपूर्व कुमार सिंह, अनुराग अग्रवाल, ये तमाम जो लोग हैं ये सभी एक बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हालांकि आमतौर पर इस तरह के जो ट्रांसफर है वो होते हैं, लेकिन 20 से ज्यादा अधिकारियों को भी, सीनियर अधिकारियों को ट्रांसफर, हालांकि इसको नियमित ट्रांसफर नहीं कह सकते। और सरकार ने बड़े स्तर पर जो ये प्रशासनिक फेरबदल है वो किया है, जिसमें सभी जो सीनियर आईएएस अधिकारी है, चाहे जे गणेशन है, ए मोना श्रीनिवास, मीना है, इन तमाम लोगों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। जी बिल्कुल विजय, अचानक से ये प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है और साथ ही साथ कई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक इस फेरबदल की क्या वजह रही? देखिए, सरकार इस तरह के फेरबदल करती रहती है और जरूरत के हिसाब से अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जिस तरह से जो भी कामकाज सरकार में होता है और एक समय सेवा के बाद अधिकारियों की जो जिम्मेदारियां उन्हें फेरबदल किया जाता है। हालांकि ये बात जरूर है कि इसमें बड़े स्तर पर जो है आमतौर पर इस तरह के फेरबदल है वो नहीं देखे जाते, क्योंकि 2, 4 या 5 अधिकारियों कई बार फेरबदल हर लगभग 3, 4, 6 महीने में सरकार करती है। लेकिन इस तरह के जो फेरबदल है ये कई साल में जो है वो देखने को मिलता है। अमूमन एक अधिकारी को जो विभाग दिया जाता है उसमें 2 से 3 साल के बाद जो ट्रांसफर है वो की जाती है और पिछले काफी समय के बाद इतना बड़ा जो ट्रांसफर ड्राइव है वो सरकार का देखने को मिला, जिसमें आईएएस अधिकारियों को तबादला तो किया गया है। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये सभी जो है सीनियर जो आईएएस अधिकारी हैं सरकार के, वो सब इस लिस्ट में शामिल हैं। चाहे राजशेखर वंडरू की बात करें या अपूर्व कुमार सिंह, अनुराग अग्रवाल, वीरेंद्र कुमार, पंकज अग्रवाल, ये तमाम, आशिमा बराड़, ये तमाम जो है ये तमाम सीनियर अधिकारी हैं और इनको अब नई जिम्मेदारी सरकार की ओर से दी गई है। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में गैर संचारी रोगों के खिलाफ मुहिम तेज हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बड़ी जानकारी दी है। 22 जिलों में एनसीडी कार्यक्रम लागू किए गए हैं, क्लिनिक भी स्थापित किए गए हैं। 170 सीएचसी और 292 पीएचसी में भी इलाज की सुविधा दी गई है। 30 साल से ऊपर के लोगों को स्क्रीनिंग की भी सुविधा दी गई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच पूरी की गई है। हाई बीपी के 8.62 लाख मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। वहीं एनसीडी मुक्त हरियाणा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, ये कहा गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है और हरियाणा में गैर संचारी रोगों के खिलाफ मुहिम जो है वो तेज हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इसको लेकर के जानकारी दी है उन्होंने, और उनकी ओर से कहा गया है कि 22 जिले में एनसीडी कार्यक्रम लागू किए गए हैं, क्लिनिक भी स्थापित किए गए हैं।
170 CHC और 292 PHC में भी इलाज की अब सुविधा दी गई है। 30 साल से ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग भी हो रही है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच अब तक पूरी कर ली गई है।